सबको फिर से जय आरसीएम। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुरुकुल के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक बार डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ चलिए आदरणीय दिनेश सर के पास चलते हैं और सर को बुलाते हैं। सर आइए प्लीज। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी। और हमारे जितने भी इस गुरुकुल के बहुत अच्छे विद्यार्थी जो हम प्रतिदिन बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और एक चीज फिर हम आप सबको कहना चाहते हैं। अभी 17 तारीख को साबुद्दीन सर ने भी एक बात कही थी, अगर आपने सुनी हो। उसके पीछे कमलेश सर ने भी कहा था कि गुरुकुल में अगर अभी भी जो लोग नहीं आ पाए तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हम इसके बारे में एक चीज कहें तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें कहा जाता है कि जब आप चारों धाम कर लेते हो तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन एक भी धाम छूट जाता है तो लोग बोलते हैं क्या आप केदारनाथ नहीं गए। आप कहते हो नहीं नहीं, वो तो थोड़ा उधर मौसम ठंडा है, वहां तो नहीं जा पाए हम। तो वो कहते हैं फिर समझ लो आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसी तरह से हमारे इस अभियान के अंदर अगर आप इस गुरुकुल के अंदर अपने लोगों को नहीं ला पाए तो ये समझ लो आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपका छूट जाएगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और दूसरा आप सबको निवेदन ही कर सकते हैं कि अभी हम देखते हैं 3-4 दिन से, और कई बार मोना जी भी बोलती है, रेस्पेक्टेड टीसी सर भी बोलते हैं, लेकिन हम पूरा प्रश्न भी नहीं सुनते, उसके पहले हैंड रेस कर देते हैं। प्रश्न कुछ और होता है, उत्तर हम कुछ और देते हैं। तो आपसे थोड़ा सा निवेदन है, एक अलर्ट स्टूडेंट बने। अब आप एक अगर इस गुरुकुल का फायदा उठाना है तो एक अच्छे विद्यार्थी बनने के बाद ही उठाया जा सकता है। अभी जैसा मोना जी ने कहा कि 1 जनवरी तो ऐतिहासिक दिन है, और हम आपको बताएं 1 जनवरी को हम भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ग्रोथ के लिए प्लान 1 जनवरी को हम लॉन्च करेंगे आपके सामने, जिससे आपके इस अभियान में दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ होगा। लेकिन ये होगा उन्हीं का जो अभी इस माह के दिसंबर को एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ सेलिब्रेट करेंगे। जैसे आप सुनते हैं ना, दिसंबर तो बहुत आएंगे, 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, लेकिन आपको ये दिसंबर 2024 का वापस नहीं आएगा। तो आप इसको कैसे यादगार बना सकते हैं? आप इसको इस तरह यादगार बना सकते हैं, जैसे आप कई बार नहीं सुनते, यादगार के लिए तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इस दुनिया में पहले ले आते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर ने टाइम दिया कि लगभग ये बच्चा 26 अगस्त को इस दुनिया में आएगा, लेकिन वो डॉक्टर को कहते हैं मेरे को 15 अगस्त, ताकि मैं इस दिन को हमेशा याद रखना चाहता हूँ, इस बच्चे को भी रहे कि 15 अगस्त को मेरा जन्म हुआ। तो क्या कोई रास्ता है? तो वो कहता है ठीक है, आप बिफोर सर्जरी करा लो। क्यों? वो उसके लिए उस पल को यादगार बनाना चाहता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी आने वाले टाइम में कहें कि मैं जब गुरुकुल में आने लगा और वहां से मैंने इतना सीखा, अपने आप को इतना डेवलप किया, तो मैंने दिसंबर 2024 को इस अभियान का एक यादगार महीना बनाया। क्योंकि हमने पिछली बार भी कहा था, हम फिर कह रहे हैं, 2025 में आरसीएम एक लड़ाकू विमान बनने की तैयारी में है। और लड़ाकू विमान के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप उस पर टाइम पर नहीं बैठे तो फिर वो हाथ कभी भी नहीं आता। ट्रेन को तो जैसे आप देखते हो ना, थोड़ा सा प्लेटफार्म पे चलिए, आप भागने थोड़ा सा भाग कर भी पकड़ सकते हो, लेकिन लड़ाकू विमान एक बार निकल जाता है तो फिर कहते हैं आपको केवल उसको
देखना ही बचता है। तो अगर आप इस अभियान में बड़ी ग्रोथ की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हो, तो आप इस दिसंबर की ग्रोथ को एक यादगार ग्रोथ बनाएं, नेचुरल ग्रोथ बनाएं। क्योंकि हमने अभी आपको कहा कि 1 जनवरी को हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, जिससे आपकी ग्रोथ में वापस 4 चांद लग जाएंगे। अभी 3 दिन पहले सर ने एक बात कही थी कि इस अभियान में अभी किन चीजों पर हमें ज्यादा काम करना चाहिए, जिससे आपके इस अभियान में बहुत अच्छा ग्रोथ आए। तो हम आपको 2 चीज कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। एक, जादू का पिटारा आपके पास और आपकी टीम में जितना रहेगा, उतनी बड़ी ग्रोथ आप इस अभियान में कर सकते हैं। दूसरा, वंडर वर्ल्ड क्विक के ऊपर जो यूएलपी प्रोग्राम है, और शायद उस दिन सर ने इशारा किया था और आपसे हम कहना चाहते हैं, जिन्होंने अभी प्रोजेक्टर नहीं लिए हैं वो अभी प्रोजेक्टर लेने में जल्दबाजी ना करें। क्योंकि पीसी सर ने उस दिन कहा कि बहुत जल्दी आपको प्रोजेक्टर आने वाले हैं। क्योंकि हम पता नहीं किस तरह का भी प्रोजेक्टर ले सकते हैं, उसमें क्लियरिटी नहीं होती, हमें थोड़ा सा कई बार नॉलेज नहीं होता। क्योंकि दुकानदार तो अपने हिसाब से आपको दे देगा, कंपनी की तरफ से जो मिलेगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और उसमें एक रूपता रहेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में यूएलपी प्रोग्राम बिना प्रोजेक्टर के आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, इस अभियान की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है, वो है डिस्प्ले वॉल। अभी एक दिन हो सकता है हम आपको फोटो दिखाएंगे उसका। अभी हमने जावरा के पास एक एमपी है, बहुत अच्छा, हमारे इस अभियान के एक बहुत सीनियर साथी है परिहार सर, जो मंदसौर से हैं। उन्होंने हमसे जब एक दिन डिस्कस किया, बोले सर डिस्प्ले वॉल पे किस तरह काम करना चाहिए। हमने कहा अगर इस अभियान में बड़ा काम करना है तो अब डिस्प्ले वॉल को हमें छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। और उस दिन हमने डिसाइड किया क्या करें सर। तो हमने कहा कि 50,000 से ही डिस्प्ले वॉल खुलना चाहिए। और हमने 50,000 से ही वो डिस्प्ले वॉल खोला और बिल्कुल वंडरवर्ल्ड क्विक की तरह खोला। आगे बोर्ड लगाया, अंदर एलईडी लगाई, और शाम को ये जो हमारा गुरुकुल चलता है यूट्यूब के द्वारा, हम उनको शाम को वहां कुछ लोग बैठ के उस डिस्प्ले वॉल के अंदर, कुछ लोग बैठ के उस एलईडी पर वापस इस गुरुकुल सेशन को देखते हैं। तो इसके इतने परिणाम आ रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी उस डिस्प्ले वॉल से लगभग 7-8 दिन हुए हैं, वहां से लगभग 40,000 का टर्नओवर हो चुका है। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही, और इससे फायदा क्या मिला, जैसा रेस्पेक्टेड टीसी सर बार बार बोलते हैं ना, कि आप इस अभियान के अंदर वहां के कुछ वरिष्ठ साथी या ऐसे साथी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कोई कहे कि भाई ये आए हैं तो इसका मतलब इस अभियान में कोई ताकत है। तो वहां के सरपंच साहब को बुलाया और सरपंच साहब को कहा कि आप सोचो इस गांव में 1,000 घर है, तो हम अगर 45% इस अभियान का हिस्सा, जो पैसा विदेशी कंपनियों में जा रहा है, वो अगर हमारे गांव में रहेगा तो ये स्वरोजगार हो जाएगा कि नहीं। तो उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने सब लोगों को कहा कि आपको इस दुकान से जुड़ना चाहिए। तो हम वापस शायद हमारे बीच रेस्पेक्टेड प्रियंका अग्रवाल मैम आ चुके हैं, और फिर हम वापस मोना जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मोना जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आज जैसे कि सर बोल ही दिए हैं, रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम हमारे सेशन लेंगे, तो सभी साथी एक बार अलर्ट मूड में बैठ जाइए। और बहुत शानदार टॉपिक के ऊपर आज बातचीत होगा। तो एक बार विशेष तैयारी के साथ, अभी तक जिन साथी ने टीम को नहीं बोले हैं या किन्हीं को इनवाइट नहीं किए हैं, तो एक बार आप यूट्यूब वाले लिंक दे सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में लाइव ऑलरेडी चल रहे हैं। तो
जी, तो एक बार डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ आदरणीय मैम के पास चलते हैं और मैम को बुलाते हैं। आदरणीय मैम, स्वागत है मैम, आइए प्लीज। जी मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, ग्लिच हो रहा है बात। स्वागत है आज के सेशन में। आप लोग आ रही है? थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है मैम, अभी शायद सही होगा। जी। अच्छा, हाँ। अभी ठीक है? हाँ जी। ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि आपको बताऊंगी और मैं कुछ बातें आपसे सीखना चाहूंगी। मेरा नेटवर्क अगर डिस्टर्ब है तो मुझे बताइएगा कि अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो। अभी सही आ रहा है मैम, थोड़ी देर पहले नहीं था। जी। ओके, यस। तो शुरू करें हम। मेरे एक्सपीरियंस को आप एक बार सुनना चाहेंगे? जी मैम। जी। तो मैं आज आप सबसे एक ऐसे चीज के बारे में बात करूंगी जो मैंने भी हम महिलाओं के लिए खास तौर से एक बहुत ही पसंदीदा चीज होती है, जिसे हम कहते हैं किटी पार्टी। यानी कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सोच के ही मन में बड़ा मजा आ जाता है कि आज तो बहुत, आज किटी है हमारी और आज हमें बहुत मजा आने वाला है। तो इसी किटी पार्टी कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने इस आरसीएम अभियान का हिस्सा बना ले तो हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। और ऐसा ही हमने एक बार ऑर्गेनाइज किया और इस किटी पार्टी का हमने जो नाम दिया था वो नाम दिया था हमने फन एंड लर्निंग। यहाँ जितने भी पुरुष साथी बैठे हैं शायद इस किटी पार्टी कॉन्सेप्ट को आप लोग हो सकता है नहीं जानते हो। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ कि होता क्या है किटी पार्टी। तो आमतौर पर महिलाएं जो होती है उन्हें दूसरी महिलाओं से मिलके बातचीत करना, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे का हाल जानना बड़ा अच्छा लगता है। तो आमतौर पर जो महिलाएं फ्री होती है, जब उनका दिन का समय जो फ्री का होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, हर महीने एक डेट तय करके और वो सब किसी ना किसी के घर पे या कहीं बाहर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां पे कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं और मस्ती मजा करके बातचीत करके वापस आ जाते हैं। वो ये समझ लीजिए कि उनका स्ट्रेस रिलीवर होता है। यानी कि वो जो पूरे दिन पूरी हमेशा जो अपनी पूरी भागदौड़ की जिंदगी जीते हैं, उससे उनको ऐसा लगता है कि हम रिलीफ हो गए, ये हमारा मी टाइम है। आई एम श्योर यहाँ जितनी महिलाएं बैठी होंगी उन्हें पता होगा इसके बारे में। और कई सारी महिलाएं तो 3 से 4 किट्टीज भी करती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने अभियान के साथ जोड़ देंगे तो हम बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकेंगे। तो हमने जब हमारी किट्टी पार्टी कॉन्सेप्ट को जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमने उसका नाम दिया फन एंड लर्निंग। क्योंकि देखिए मजा तो हमें करना है, लेकिन उस मजे के साथ अपनी जिंदगी में कोई एक नई चीज सीखने को मिलती है तो वो और भी कमाल की हो जाती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे किटी पार्टी कॉन्सेप्ट आज शेयर करना चाहूंगी जो ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी एक नया तरीका देंगी हमारे कार्य को इंटरेस्टिंग बनाने में, जहां लोगों को हमें बुलाना नहीं पड़ेगा। वो खुद ब खुद इंतजार करेंगे कि इस महीने की कौन सी तारीख को हमें इस वाली किटी पार्टी में जाना है। तो जानना चाहेंगे कुछ कुछ आइडियाज जो मैंने अप्लाई करे हमारी इस किटी पार्टी कॉन्सेप्ट पे। लेकिन याद रखिएगा मेरे आइडियाज के बाद मुझे कुछ आप लोगों से भी सीखना है। तो साथ के साथ अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आ रहा है जो हमारे इस अभियान को नया तरीका, नया अंदाज दे सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों से बाद में सुनना चाहूंगी। तो सबसे पहला जो हमने फर्स्ट किटी पार्टी जो कॉन्सेप्ट रखा था, उस दिन हमने आइडिया रखा था कि हम हर एक महिला से बात करेंगे। क्योंकि मैं शुरुआत हाइजीन से करना चाह रही थी, वो मेरा बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही क्लोज सब्जेक्ट है। तो हमने सबसे पहला जो सब्जेक्ट रखा था वो रखा था हमने कि पहली बार हमें पीरियड्स के बारे में कब पता चला और वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। यानी कि ये उम्र होगी लगभग हमारी 14-15 साल की। आजकल आमतौर पर पीरियड 9, 10, 11, 12 साल में शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम टीनेज में थे तब लगभग 14-15 साल में पीरियड्स पहली बार आते थे। तो हमने वो जो बातचीत रखी तो महिलाओं को अपने जो पुराने दिन याद आए। किसी ने कहा कि मेरी सहेली ने मुझे पहली बार बताया था, किसी ने कहा कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, अचानक
आ गया और हम तो डर गए, घबरा गए। किसी ने बोला कि मैं ट्रैवल के दौरान मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने कुछ ऐसे अपने अपने। सबसे पहले तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए, और इसी के साथ जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस आगे बढ़े, हमारी बातचीत, हमारी शिफ्ट हुई सही तरह के सैनिटरी नैपकिन्स पे और इंटीमेट वॉश के बारे में। तो हमने ऐसा कोई भी माहौल नहीं किया जहां पे उन्हें ये लगे कि हम उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे प्रोडक्ट प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि बात बात में जब उन्होंने ये कहा कि उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि सैनिटरी नैपकिन्स का यूज भी होता है क्या। कई सारी ऐसी लेडीज ने कहा कि हम तो कपड़ा इस्तेमाल करते थे क्योंकि मम्मी ने वही सिखाया था और सालों तक वही करते आ रहे थे। आज लगभग 20 साल बाद पता चला कि सैनिटरी नैपकिन जैसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं। कई महिलाओं ने कहा कि हमें इतनी तरह की प्रॉब्लम सालों तक होती रही, कोई बताने वाला नहीं था। तो वो जो एक्चुअल उनकी लाइफ के जो इंसिडेंट्स थे, उन्हें खुद ब खुद इस सोल्यूशन पे लेकर आए, जहां पे हमने उन्हें ये बता सके कि किस तरह से इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट्स को यूज करके, लगातार यूज करके, जो उन्होंने फेस किया, उनकी बच्चियों को ना फेस करना पड़े। और आज के इस दौर में हमें सैनिटरी नैपकिन जैसे प्रोडक्ट को समझाना तो नहीं पड़ता, पर किस तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए वो जरूर हमने बताया। तो बात बात में जहां ना हमने कोई प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया था, ना हमने कोई ट्रेनिंग सेशन रखा था, लेकिन हम बहुत आसानी से वहां पे मौजूद जितनी भी महिलाएं थी, वहां लगभग 12 से 15 महिलाएं थी, सभी ने एक एक बॉटल इंटीमेट वॉश का लिया और सीधे सेफ एंड लॉन्ग का प्रोडक्ट लिया। क्योंकि जब हमने उनको उस पूरे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में धीरे धीरे बातचीत करते करते बताया, तो वो समझ गई कि कितना जरूरी है हर प्रोडक्ट को डीपली समझना और फिर अपने लिए सही चुनाव करना, जो आमतौर पर दुकान पे इस तरह की बातचीत नहीं हो पाती है। आमतौर पर कोई उनको नहीं समझा पाता है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो हमने अपनाया और बहुत आसानी से इस पे काम हो गया। इसी तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट है जिसको अपनाकर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किटी पार्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अब मैं आती हूँ एक्चुअली किटी पार्टी को करना किस तरह से चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि किटी पार्टी में होता क्या है। सबसे पहले किटी पार्टी में डेट सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं डायरी पेन का इस्तेमाल करवाना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें डेट सुनिश्चित करनी पड़ती है। उसके बाद हमें उन महिलाओं की, या अगर पुरुष साथी इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों की सूची या लिस्ट बनानी चाहिए और उस किटी पार्टी का छोटा सा कोई नाम दीजिए। जैसे हमने नाम दिया था फन एंड लर्निंग, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है। और उन्हें एक छोटा सा इनवाइट बना के भेजिए कि मैंने एक किटी पार्टी स्टार्ट करी है, इसका ये टाइटल है और आप सब आमंत्रित है इस डेट को, इस समय पर। अब ये तो आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जहां भी किट्टी पार्टी कर रहे हैं, अब इस किट्टी पार्टी को हम कर सकते हैं अपने घर पे, किसी वंडर वर्ल्ड पे, किसी भी पीयूसी पे जहाँ पे थोड़ी सी बैठने की व्यवस्थाएं हैं, उस जगह पे हम इसको कर सकते हैं। अब वहां पे आपको साथ में क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो खुद थोड़ा ठीक से तैयार होना पड़ेगा। मतलब लगना चाहिए ना कि हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं। तो आपको पहले खुद ठीक से तैयार होना है और वहां पे बैठने की व्यवस्था और थोड़े से चाय नाश्ता की आपको अरेंजमेंट्स करनी है। देखिए किट्टी पार्टी में ये सब तो होता ही होता है। आपको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, बट थोड़ा बहुत, जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि गर्मियों का मौसम तो हमारे स्क्रंच से कोई ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, और छोटा मोटा स्नैक्स के तौर पे हम हमारे कोई भी भुजिया रख सकते हैं। आप कुछ पका हुआ रखना चाह रहे हैं तो नूडल्स बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी टिक्की बना सकते हैं। वो आपको तय करना है आपको क्या बनाना है। इसी के साथ जो एक सबसे जरूरी चीज जो किटी पार्टी में होती ही है, वो आपको एक गेम ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि एक ऐसा खेल जो सबको खेलने में मजा आए, और उस खेल में आपको कुछ ना कुछ एक छोटा सा इनाम के तौर पर भी रखना है। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो जरूरी नहीं है कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो। आप कुछ भी कर सकते हैं उनको खुश करने के लिए, या उनके उस जीत की खुशी मनाने के लिए। तो जब ये सब चीजें हो गई, तो ये आपका हुआ पहला फेज अपनी किटी पार्टी का। तो जब लोग आएंगे आपकी किटी पार्टी में, आपको उनको अच्छे से वेलकम करना है, उनको अच्छे से बिठाना है, चाय नाश्ता सर्व करना है, और उस गेम को पूरा उस तरीके से खेलना है जैसे एक्चुअल में किसी किटी में खेला जाता है। तभी उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें किसी किटी में इनवाइट किया है, यानी कि किसी खास मकसद के लिए या किसी ओकेजन के लिए इनवाइट किया है।
उसके बाद आप सब एकदम अच्छा माहौल बना के फिर से सब बैठेंगे और बातचीत करेंगे। इस बार बातचीत का मुद्दा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने पहला टॉपिक लिया था वो पुरुषों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पुरुषों के लिए किस तरह का टॉपिक हो सकता है, आप सोचिए। कोई है यहाँ पे जो हैंड रेज करके बताना चाहेगा कि हम अगर किट्टी पार्टी करेंगे तो हम आपस में किस तरह की बातचीत करेंगे? हम, एनीवन, एनी हैंड रेज हियर? आइए पुरुष साथी को ही बुलाते हैं। गजेंद्र सर, क्या आइडिया है आपके पास? यस मैम, सबको नमस्ते। मेरा कुछ दिमाग में ऐसे आइडिया है कि अगर हम किटी पार्टी करें तो जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे आरसीएम में शुरुआत कैसे किसी ने कैसे किया था, है ना, ये चीज पूछ सकते हैं उससे। या उससे पहले आरसीएम को नाम सुनते तो क्या सोचते थे, कोई और काम करते थे उससे क्या सोचते थे, ऐसी ऐसी मैं बातें यहाँ मेरे पे दिमाग में आपको घुसा रहे हैं। सजेस्ट करूंगी कि हम कोशिश करें कि कुछ दिनों तक आरसीएम का नाम हम डायरेक्टली ना लें, क्योंकि नहीं तो उन्हें लगेगा कि हम किसी मीटिंग में बुलाने के लिए हमने उनको ये किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। हमें इनडायरेक्टली, धीरे धीरे हम आरसीएम पे भी आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हमें कुछ ऐसे तरीके खोजने, जैसे अगर महिलाएं होती तो मैं आपको कुछ और आइडियाज बताती हूँ। जैसे मैं रखती कोई मेकअप की वर्कशॉप, जहां पे मैं खुद पहले अच्छी तरह से मेकअप करना सीखती और उस दिन मैं सिर्फ आई मेकअप सिखाती। मैं बोलती कि आज मैं आप सबको आंखों का कैसे मेकअप करना चाहिए हम वो देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं कुछ को बड़ा और मजा आता है। कुछ और साथी भी हैं मैम, यस, पुरुष? मैं आ रही हूँ, उसी पे आ जी। रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं को ऐसी कुछ नई चीजें जब सिखाते हैं ना, उन्हें बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम करते आ रहे सब कुछ है, लेकिन अगर उसको और अच्छी तरह से सीखना, और जब मेकअप की बात आती है तो मतलब लेडीज सबसे ज्यादा क्यूरियस हो जाती है सीखने के लिए कि हमें भी सीखना है कि अभी क्या नया आई मेकअप चल रहा है। क्योंकि ये बड़ी, आप लोगों को शॉकिंग लगेगा या सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन आईलाइनर को भी लगाने के 4-5 तरीके होते हैं। आई शेडो को भी कई तरीके से लगाया जाता है, पर महिलाओं को ये सब जब तक कोई कोर्स नहीं करते उनको नहीं आता। अब यहाँ पे हम बिना किसी कोर्स के बैठे बैठे इंटरेस्टिंग वे में और अपनी सहेलियों के साथ अगर आई मेकअप सीखेंगे तो कौन नहीं सीखना चाहेगा। और उसी आई मेकअप के साथ साथ हम उन्हें हमारे आई शेडो के बारे में, हमारे काजल के बारे में, हमारे आईलाइनर के बारे में सिखा सकते हैं। राइट? यस, और पुरुष साथी बताइए अपने आइडियाज। राकेंद्र भैया, आपका तो किटी पार्टी जोशीला ही होगा जो हाँ, आप तो बोलिए। मेरा की पार्टी रहेगा कि सभी दोस्त जो अपना जो सात क्लास फेलो थे या और जाते हैं उसको बुलाएंगे। बुला के अपना शादी की कहानी कहेंगे कि तुम्हारा वाइफ शादी के बाद आपका वाइफ का बाल टूट रहा या चेहरा पर ये आ गया, ऐसे आ गया, इस सब कहानी कह करके कि हमसे वो दुरुस्त बढ़िया कैसे हो, इसको लिए अपना जीवन कहानी कहेंगे कि मेरा पहले जीवन क्या था, शादी के बाद क्या हुआ। इस तरह से एक माहौल बना लेंगे, उसमें आरसीएम का हिस्सा नहीं करेंगे। उसके बाद एक घर में मेरा मैजिक है, उस मैजिक पर कुल साथी मिलकर डांस करेंगे और सबको अपना अपना मैडम के साथ बोलवेंगे कि सब मैडम के साथ आना है। मेरा घर में डिस्प्ले बॉल देखेगा तो देखेगा, अपने कुछ बोल सकता है या मेरा वाइफ का ग्लो देख के बोल सकती है कोई ये आपका कैसे हुआ, तो अपना ये अपना काम करेगी। तो शुरुआत इसी तरह से होगा, अब बाकी जो गाइडलाइन होगा उस पर काम करेंगे। तो कितना गजब का ये बहुत बढ़िया माहौल बनने वाला इससे है। इससे आपका मेरा बच्ची का जो सहेली है उस पर भी अपना, जो मेरा बेटी पढ़ती है इंटर में, तो इसका 10 को 15 वो सहेली आती है तो उसको ही बुलावल जाएगा, अपने ये अपने मम्मी के साथ कर लेगी, हम नहीं रहेंगे उसमें। तो इस तरह से जबरदस्त एकदम ये नया तरीका आया है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया है। देखिए हमें यहाँ पे एक साथ 3-4 आइडिया हमको मिल गए। क्या क्या मिल गए? सबसे पहली बात तो हम अकेले किट्टी नहीं करेंगे, अपनी वाइफ के साथ करेंगे, यानी कि हम कपल किट्टी करेंगे इसको। तो जब जब भी करेंगे अपनी घर की महिलाओं को साथ में लेकर आएंगे या उन्हें भी साथ में बुलाएंगे, तो ये तो और ही बड़े मजेदार हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड आइडिया आ गया कि हम गेम के साथ डांसिंग भी करेंगे, यानी कि हम एक कपल डांस टाइप ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए बीवी भी खुश, हम भी खुश, हमारा भी काम हो गया। थर्ड आइडिया जो उन्होंने बताया कि हम इस बार जो टॉपिक शुरू करेंगे कि हमारे शादी के बाद के कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, यानी कि आपका शादी होते ही क्या एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद आपके चेहरे में, आपके बालों में क्या बदलाव आ चुका है, कैसे समय के साथ चेहरे पे जो निखार कम हो जाता है या बाल
जैसे खराब से हो जाते हैं, वो टॉपिक को हम डिस्कशन में ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हमारे कई सारे प्रोडक्ट इसी टॉपिक की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और चौथी चीज जो उन्होंने बताई कि हमारे घर में अगर बड़ी बच्चियां हैं या बड़े लड़के हैं, तो उन्हें भी घर पे बुलाएं, और हम ऐसे कई सारी बातें हैं जो हम उनके साथ कर सकते हैं। आई होप आप लोग अपने डायरी पेन का इस्तेमाल करते जा रहे हो, क्योंकि हम आज इतने सारे आइडियाज देने वाले हैं। अगर नोट नहीं करेंगे तो जब खुद की किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे तो भूल जाएंगे कि क्या आइडिया हमें मिला था। यस। जी मैम। ये आरपी गुप्ता सर। जी मैम, धन्यवाद प्रियंका मैम को। और इसमें हम लोग एक स्वास्थ्य की दिशा में भी बात कर सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं कि आज हमारा स्वास्थ्य जो गड़बड़ है, हम लोग कुछ न कुछ बाहर की जंक फूड खाते हैं, उसको अवॉइड करके इसमें हम लोग एंजॉय करते हुए मतलब अपना प्रोडक्ट उनको शेयर कर सकते हैं कि देखिए हमारा खाने का तेल से ये प्रोडक्ट बना हो, इसको यूज करें। और उसको बताना नहीं मतलब आरसीएम के बारे में, बस ये बताना है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको यूज करके हम लोग उसको बता सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं ओके, उनके साथ बहुत शेयर अच्छा करके। आइडिया है। इसको अगर मैं करूंगी तो किस तरह से करूंगी, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। हम इसको करते हैं कि आज की किट्टी पार्टी में ये थीम पहले से बता दी जाएगी और सबको कहा जाएगा कि आपको कोई ना कोई एक हेल्दी डिश की रेसिपी सिखानी है, बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिखानी है हमको। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने तेल, अपने मसाले, और मैं चूज करूंगी किनोआ, क्योंकि किनोआ एक ऐसी चीज है जो जल्दी से कोई सोच नहीं पाता है। तो मैं किनोआ की कोई रेसिपी, मे बी किनोआ का केक या किनोआ का डोसा या कटलेट, ऐसी कोई रेसिपी मैं चूज करूंगी जिसको अच्छे से लिख कर, और मैं अपने मोबाइल पे भी, क्योंकि हमारे पास किनोआ की बहुत सारी चीजें हैं, पिक्चर्स है, वो भी दिखा पाऊंगी। और धीरे धीरे इस तरह से हेल्थ गार्ड ऑयल, हमारा रसोई तड़का और किनोआ जैसे प्रोडक्ट में उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी किनोआ को उसके बेनिफिट्स के साथ लोगों को बताते हैं, उसी वक्त लोग ऑर्डर कर देते हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया आपने शेयर किया कि फूड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके साथ भी हम महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को जोड़ सकते हैं। यस। और पुरुष साथियों से सुनना चाहूंगी क्या आइडियाज आप लोग मुझे बताना चाह रहे हैं। जी रमेश सर, हो सके तो मोबाइल को आधा कर सकते हैं आप। थैंक यू मैम। सुबह की गुरुकुल की वेला में पाठशाला में सभी साथियों को जय आरसीएम और मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। थैंक यू। एक मेरा आइडिया है मैम कि हम लोग किसी पार्टी का जब अपने घर में आयोजन करें तो पहले से डेट डिक्लेयर कर लें, और उस डेट के एक हफ्ते पहले अपने उस घर में जहाँ पे प्रोग्राम की डेट और समय रखे हैं, उसको अच्छे से बैलून वगैरह से सजा रखें। जैसे लोग बर्थडे पार्टी वगैरह करते हैं या और मैरिज एनिवर्सरी करते हैं, और उसमें समय का विशेष ध्यान दें। और उसमें से हम लोग पहले फास्ट, जब सब लोग आ जाएं तो उस दिन हम लोग आने पर सब लोगों को एक वेलकम करें, स्वागत करें उनको। और उसके पहले उनको सीजनली, अगर गर्मी का सीजन है तो उनका जो है अपना मैंगो वाला सिल्क है, ऑरेंज वाला अपना जो है, उसको उनको एक एक गिलास पिलाएं। इसके बाद बैठ करके फिर चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हेल्थ हेल्थ पे उन लोगों को हम लोग चर्चा करते हैं, मिलने जुलने वाले भैया, अब बहुत दिन हो गया, आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य क्या है। और बड़ा सीजनली, जो सीजन हो उस सीजन के हिसाब से इससे हमें बचाव कैसे करने हैं, तो सब अपना अपना अनुभव बताएंगे। उसके बाद अपना भी अनुभव रखना है, अनुभव के हिसाब से फिर हमको उनको फिर एक बार दोबारा उनको, जैसे ठंडी का सीजन है तो अपना गुड़सिप का एक एक गरम गरम बढ़िया कप उनको जो है पिला देना है। तो इस तरह से हम लोग अपनी बात को उनको स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वास्थ्य क्रांति मिशन की चर्चा करेंगे। और जब उनको हमारे प्रोडक्ट अच्छा लगेंगे तो ऑटोमेटिक हमसे जो है फिर पूछेंगे सर ये क्या चीज है। तब फिर उनको फिर हम अपने इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को विस्तार से बता करके और उन लोगों को बिना आरसीएम का नाम लिए उनके दिल को जीत लेंगे। तो हमारे डिस्प्ले वाल, जो हमारे घर में डिस्प्ले वाल लगा होगा, तो ऑटोमेटिक फिर जब उनको अच्छा लगेगा, और लास्ट में तीसरी बार उनको शेयर करेंगे नमकीन बिस्किट, दो चीज, और अपनी चाय लास्ट में जाते जाते विदाई कर देंगे। तो जो अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक वो जब हमारा देख करके डिस्प्ले वाल कुछ न कुछ प्रोडक्ट लेंगे और उसकी तारीफ करके, तब सर इस तरह से हो सकता है। थैंक यू मैम फॉर टू मेक। यस, आपने पूरा प्रोसेस जो हमें बता दिया, एक बार फिर से हमें रिवाइज करवा दिया कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए।
यस, हम लोग चाहें तो किटी पार्टी में थोड़ा डेकोरेशन भी कर सकते हैं, वो आपको अपनी सुविधा के अनुसार करना है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हम कोई भी काम करें वो ऐसा करें कि हम उसको हर महीने लगातार कर सके। किटी पार्टी एक बार के लिए नहीं होती है, किटी पार्टी हर महीने के लिए होती है। और वो पहली दूसरी किटी पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि तीसरे महीने का लोग इंतजार करें कि कब आएगी ये वाली किटी पार्टी। इतना मजा आया था, इतना कुछ सीखने को मिले था, ये बहुत जरूरी एंगल है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कहीं पे भी कि ये लोग तो बस आके अपने प्रोडक्ट देने लग जाते हैं। तो हमें इस पूरी किटी पार्टी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो हमारी बात सुनना चाहें, हम उनकी बात को इस तरह से एक्सेप्ट करें कि हम भी उनसे कुछ बातें सीख सकते हैं। यस, तो जी मैम। कुछ महिलाओं को भी सुने कि वो किस तरह से किटी पार्टीज करती हैं, क्योंकि आई एम श्योर सभी महिलाएं कुछ ना कुछ तो करती ही होंगी। जी, मनोरमा मैम आप आइए। इफ्तिकार भैया एक बार म्यूट अनम्यूट देख लीजिए ना प्लीज, मैं मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा भी वाईफाई का नेट चला गया। जी मैम नमस्ते। मैम मेरा ये बोलना है कि जब हम किटी पार्टी शुरू करें, पहले तो खुद ऐसे प्रेजेंट होके जाए ताकि दूसरों को मुझे समझने के लिए, हाँ ये कुछ बताने के लिए आए। बताना कुछ नहीं है, पहले तो उनके साथ फ्रेंडली मिलना है और उनसे बात करना है, उनसे प्रॉब्लम जो है उनसे जानना है। तो हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया, तो बहुत कुछ होता है लेडीज के प्रॉब्लम, जैसे हाइजीनिक हो जाता है, फेस में जो पिंपल्स आ जाते हैं, कोई दाग धब्बे रहते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से रहता है तो दूर नहीं होता है। उसके बाद उनसे बात करने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो खाने का जो भी है, उनको सारे देना है। फिर दूसरे मौका जब आएंगे ना सेकेंड टर्न, तो उनसे पूछना है आपने उसके लिए कुछ किया। उसके बाद हम हमारा जो फेशियल किट है, जो हमारा मोरिंगा का फेशियल किट है, तो हमारे लेडीज को बीच में बिठा के हम किसी के ऊपर अप्लाई करके उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो पार्लर में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं लेडीज। मनोरमा जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में टोकना चाहूंगी। एक्चुअली आप बहुत सारी चीजों को एक साथ अगर मिक्स कर देंगे ना, तो वहां पे वही लगेगा कि आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए आए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि किटी पार्टी और होम मीटिंग्स या कोई भी मीटिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। मैंने जैसा अभी आपको कहा कि आपको किसी भी सिर्फ एक थीम को एक किटी पार्टी में लेना है, जिससे कि वो पूरी बात पे ही डिस्कशन शुरू हो और वहीं पे जाके वो किसी एक प्रोडक्ट के साथ वहीं पे हम रिस्ट्रिक्ट रहें। नहीं तो लोगों को अगली बार आने में हमारे यहाँ पे संकोच होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट रखें। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ अपना अपना आइडिया बताएं, पूरा प्रोसेस ना बताएं कि किटी पार्टी को करना कैसे है। एक बार हम और भी साथियों को लेते हैं। जी, श्रवंती मैम आप आइए। जी, मेरा मानना है मैम, जैसे कि पुरुषों के लिए है तो उन लोग अपना ड्रेसअप, अपना ये को थोड़ा भूलने लग जाते हैं, तो उसको भी ड्रेसअप में रख देंगे और उनको स्टामिना के साथ कोई गेम करवाएंगे कि आप पुशअप इतना बार कितना कर सकते हो, किस तरह का मेरा किटी पार्टी का ग्रुप तैयार हुआ है उसके अनुसार से हम एक गेम तैयार करेंगे और उसमें कुछ वही प्राइज जो मैडम शुरुआत में बताई है वो करेंगे। और महिलाओं के लिए तो फिर मैं करती हूँ कि ड्रेसअप के लिए ज्यादा ध्यान रखती है महिलाएं, वो ड्रेसअप करते हैं और गेम करते हैं, वो मेरा रहता है मैम। ओके, तो शिवंती जी का आइडिया भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुरुषों को अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए। यानी कि आप लोग कोई भी फिजिकल गेम प्लान कर सकते हैं, और जो लोग भी अल्टीमेटली उस गेम में ही होगा कि कुछ लोग जल्दी थक जाएंगे, कुछ लोगों की सांस फूलने लग जाएगी, कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं हमारे प्रोटीन पाउडर्स की, कि जो लोग प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेते हैं वो लोग हमेशा फिजिकली फिट रहते हैं। तो हम इस तरह से हमारे एक प्रोडक्ट के बारे में वहां पे जाके अल्टीमेटली उस गेम को हम वहां पे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए, हमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी थीम रख रहे हैं, जो भी गेम रख रहे हैं, उसका अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है। हम उनको इंजॉय करवाना चाहते हैं, फन एलिमेंट उसमें होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए कि हम उन लोगों के मन में एक इतनी क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, जैसे कि वो हमसे खुद पूछ ले कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं, अरे आप इतना आखिरी तक गेम कैसे खेल पा रहे थे। तो आपका आंसर खुद ब खुद हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए कि हम लेते हैं न्यूट्रीचार्ज मेन, हम लेते हैं न्यूट्रीचार्ज के पाउडर्स, हम लेते हैं गामा ओरिजिनॉल, जो हमें फिट रखता है, तंदुरुस्त रखता है।
है, हम कंज्यूम करते हैं घर में सालों से आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल, जो हमारी बॉडी को, हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारे ओवरऑल सिस्टम को बिल्कुल फिट रखता है। ये आपके आंसर्स जब होंगे आपकी उस फिटनेस के, तो खुद ब खुद वो आपसे सवाल पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट मिलते कहाँ से हैं, आते कहाँ से। मैम उससे पहले खुद को भी फिट हो जाना है। वो तो होना ही पहले है। खुद को फिट हो जाना है, हाँ। जी आगे बुलाते हैं मैम, राजेश भैया। जी हाँ, हमारे लाइफ के अब तक के जो बहुत सारे अनुभव होंगे, सोशल, उसमें आर्थिक भी आएगा, पारिवारिक भी आएगा, हेल्थ का भी आएगा, और भी जो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हम बातचीत कर, एक सब्जेक्ट डिसाइड करके उसके ऊपर चर्चा करके धीरे से उसको अपने को आरसीएम के जरिए कैसे, उससे मतलब आरसीएम का नाम बिना लिए इस अभियान के जरिए कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये एक पिकनिक का भी हम आयोजन कर सकते हैं, मंथली पिकनिक दोस्तों के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो गेट टुगेदर करेंगे अपन फ्रेंड्स के अलावा अलग अलग 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कई साथियों ने बताया, बच्चों के लिए है अलग, लेडीज के लिए अलग है। हम रिलेटिव्स का भी गेट टुगेदर कर सकते हैं बीच बीच में, ऐसा अलग अलग टाइप का। और वहां पर जो कंपटीशन कर सकते हैं, हेल्थ टिप्स, सभी को बोल सकते हैं कि सभी को एक एक कुछ अच्छा हेल्थ टिप्स लेके आना है, जिसका सबसे बेस्ट हेल्थ टिप होगा उनको प्राइज मिलेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं जी। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। हेल्थ टिप एक बहुत अच्छा, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो है स्वास्थ्य, और अगर हम इससे रिलेटेड एक कंपटीशन रखते हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये। यस, और कोई नया इंटरेस्टिंग आइडिया देना चाह रहे हैं जिससे कि हम लोग हमारे यहाँ पे आना चाहें? जी, संजीव सर। जी जी जी, जी धन्यवाद बताइए मैम। जी, मेरा कुछ आइडिया है। मेरा ये करने का मतलब है कि एक कंपटीशन में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, डांसिंग का, या फिर कौन अच्छा से उस दिन अच्छा ड्रेसअप में रह सकता है कपल, तो उनको हम लोग एक सरप्राइज गिफ्ट करेंगे। कपल को जो अच्छा डांस दोनों कर सकता है कपल, और क्या है कि अच्छा ड्रेसअप में रहता है उसको। सेकेंडरी क्या है कि बढ़िया उस दिन जो होना चाहिए को आरसीएम के प्रोडक्ट से ही, जैसे किटी पार्टी फंड एंड लर्निंग की बात है, तो हम आरसीएम का ही प्रोडक्ट वहां बनाए, और ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि लोगों को आश्चर्य लगे कि नहीं वाकई आरसीएम में ऐसा भी प्रोडक्ट है। तो फिर क्या है कि हमारा इसी बहाने खेल खेल में हमारा प्रोडक्ट भी लोग यूज करने लगेंगे जी। जी बिल्कुल, असली मकसद हमारा यही है कि लोग एंजॉय भी करें, लोग अपनी पर्सनालिटी को भी बेटर करें, अच्छे से ड्रेसअप करके आए, और साथ में हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति भी वो अट्रैक्ट। जी यस, और यशपाल सर, एक साथी को बुला लेते हैं मैम। यशपाल सर। हाँ, एक किट्टी पार्टी के लिए मैंने सोचा, अपना सब्जेक्ट सोचा मैंने, इसमें लिखा मैंने भाव सम्मेलन उत्सव दिवस। और आज से पूर्व जो हमारे साथी हैं, जॉब के साथी हैं, क्लासमेट हैं, उनको सबको बुलाएंगे और पिछले जीवन पर चर्चा करेंगे, क्यों कहीं ना कहीं हमारा मकसद आरसीएम से जोड़ना भी है, इंटरट्रूप है, बिल्कुल है। तो इसलिए हम उनको अपने हेल्थ कार्ड की पकौड़ी का प्रोग्राम रखवा मैं तो, और तत्पश्चात पहले जीवन की पहली बात करी, फिर बाद जीवन के बाद की बात, मकसद वही है। थैंक यू सर। ओके, यहाँ पे कुछ फिजिकल हैंड रेज हैं, वो भी कुछ आइडियाज अगर बताना चाह रहे मैम मैं नहीं देख पा रही हूँ। हैं। ठीक है, मैं इफ्तिकार भैया आप देख पा रहे हैं तो एक बार बुलाइए ना प्लीज। यस, सुनीता जी बोलिए। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और मैं ऐसा कि मेरे दिमाग में जो आइडिया है मैं वो बता रही हूँ कि हम पहले ग्रुप बनाएंगे और फिर कॉल करेंगे कि हम किटी पार्टी कर रहे हैं, आप इसमें आ सकते हैं, आपका नंबर उसमें ऐड कर देंगे। और वहां पर किटी पार्टी करने से पहले ही उनको कोड वर्ड, मतलब कि ड्रेस का कोड बता दिया जाएगा, और ये बता दिया जाएगा जो पहले 3 बंदे आएंगे उनको अपने आप डिश बनानी है, जिसकी परफेक्ट डिश होगी हमारे जो आरसीएम के प्रोडक्ट से ही डिश बनेगी। प्रोडक्ट हम अवेलेबल कर देंगे वहां पर, लेकिन आपको सिर्फ डिश बनानी है जो लेडीज है, और उनको जो डिश बनाई जाएगी, जो परफेक्ट डिश बनेगी, उसको एक इनाम के तौर पर उनको दिया जाएगा गिफ्ट। और जो जेंट्स साथी आएंगे उनको बनानी है कोई ड्रिंक, यानी कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट से कोई ड्रिंक बनानी है, जो परफेक्ट ड्रिंक बनेगी उसको भी गिफ्ट दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम वहां पर डांसिंग और इस तरीके की जब हम ये
गिफ्ट के तौर पे कुछ रखेंगे तो लेडीजें ज्यादातर आएंगी, क्योंकि गांव के माहौल में ऐसे लेडीजें नहीं आती, खाना बनाने के या फिर किसी काम के अकॉर्डिंग ही वो जल्दी आना जरूरी समझती हैं कि हाँ जाना चाहिए वहां पर। उनके सामने कुछ ऐसा रख दिया जाए तो। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया। तो आपको अपनी परिस्थिति और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको तय करना है कि किस बहाने से हम लोगों को बुला सकते हैं। तो अगर ये तरीका आपके लिए काम करता है तो बिल्कुल करिए। बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किटी पार्टी एक बार के लिए नहीं है। किटी पार्टी का मकसद ये है कि हम हर महीने किसी न किसी तरीके से लोगों को बुलाएं। लोगों को खुद इंतजार उस दिन का रहना चाहिए कि हम जब वहां जाते हैं तो हमको बहुत मजा भी आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, हम अपनी बातचीत करते हैं तो हमारे मन को भी अच्छा लगता है। ये जरूर उस माहौल में हो जाना चाहिए जिससे कि लोगों को बुलाना ना पड़े, वो खुद ब खुद हमारे पास वहां पे आए। अच्छा, कितने साथी हैं जो वाकई में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है और इस पे काम करना चाहेंगे? क्योंकि ये मेरा मानना है कि ये तरीका काम तो बहुत करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने कई बार इस तरह के आयोजन करके देखे हैं और इसके बहुत बेहतर परिणाम आते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल हैंड रेज आ रहे हैं, तो चलिए मैं मेरे आइडियाज बाद में बताऊंगी, पहले आपके आइडियाज सुनते हैं। यस, रेखा रानी जी। यस। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। आज का सेशन तो गजब लाजवाब लग रहा है कि ये इतने दिन के आरसीएम करते में इस टाइप का आइडिया, इस टाइप का सेशन नहीं हुआ था मैम। मैं किटी पहले भी ज्वाइन की हुई थी, मेरी 3-4 किटी चलती थी, और जो सब आप बोल रही हैं वही हाउसी गेम होता था। और सारी मेरी मारवाड़ी और पंजाबी फ्रेंड थी, करीब करीब 4 किटी में हम लोग सब मिला के 25-30 मेंबर हैं। तो अब धीरे धीरे मेरी सारी किटी क्लोज हो गई, चूंकि आरसीएम कारण मैं सब छोड़ दी उधर, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें क्या होता था ना मैम, सिर्फ गॉसिप होता था, ड्रेस का डिस्कशन, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, मतलब बिल्कुल बनावटीपन वाला बातें होती थी, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता था, और मैं जीवन में कुछ करना चाहती थी। तो जब मेरे को आरसीएम मिला मैम, तो वो सब धीरे धीरे दूर होते गए। लेकिन आज जब मैं इस सेशन में अटेंड की हूँ, तब लग रहा है कि जो हाउसी हम लोग गेम रखते थे, उसके जगह पे हम आरसीएम का म्यूजिक बजा सकते हैं, अपने घर इनवाइट करें, उनका अच्छे से वेलकम करेंगे। और जो किटी हम लोग का हर होटल में बाहर स्पॉट पे होता था, अब उनको वंडर वर्ल्ड में कोशिश करूंगी लाने का, अपने घर पे बुलाने का। और डिस्प्ले भी मैं खोल रखी हूँ, और मेरा कोई भी आदमी आता है तो डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने मैं क्रॉकरी सेट जो बनाई हूँ उसी को मैं डिस्प्ले कर दी हूँ, तो कोई भी वहां बैठता तो उसका ऐसे भी ध्यान जाता ही है। और मेरा मैम पहले डायमंड क्लब रेगुलर, अब धीरे धीरे मेरा प्रोडक्ट का शेयरिंग बढ़ते जा रहा है। और क्रॉकरी में ऑटोमेटिक जब डिनर करते हैं या वो लोग लंच पे आते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या सजा हुआ है, क्या है, क्या करने लगी हैं आप, क्योंकि मेरे को जानता था लोग, मेरे क्लास 1 आप शायद अनम्यूट हो गए हैं, तो रेखा म्यूट हो गए आप। बेसिकली देखिए, रेखा जी से ये बात तो हमें तय हो गई। देखिए, उन्होंने खुद ही बोला कि वो 4 किटी उन्होंने कर रखी थी, तो महिलाओं की लगभग ये आमतौर पर ये प्रैक्टिस ही रहती है। तो आपको अपनी इस किटी को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि इस किटी को ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दीजिए कि आपको दिल से भी अच्छा लगे और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो हमने जो आज डिस्कस किया, आप सब इस पे डेफिनेटली काम कर सकती हैं। रश्मिता जी, पहले आप अनम्यूट कीजिए। यस। जय श्री मैम, नमस्ते। मेरे तो किटी पार्टी कभी मैं नहीं थी, लेकिन अब से करूंगी कि पहले मैं मेरे किटी पार्टी का नेम रख दूंगी बंधु मिलन। तो वहां पे मैं मेरा जो दोस्त लोग है उनको पहले फोन करूंगी और उनको बताऊंगी कुछ दिन हो गया है हमारा मुलाकात नहीं हो पा रही है, चलो कहीं जाके घूमने फिरने आएंगे। उस तरह से हम, क्योंकि हम सब दूर दूर रहते हैं, तो उसके बाद हम हमारा आश्रम का जो हमारा सीनियर है उनको भी बुला लेंगे, और उसके बाद हम हाँ भोज का आयोजन करेंगे, या हमारे स्थिति में जो होगा हम वही करेंगे। और उसके बाद हम वो फ्रेंड्स के साथ बातचीत करेंगे, उनके प्रॉब्लम शेयर करेंगे, और ब्यूटी के बारे में बात करके क्या किसी और एक सब्जेक्ट को लेके और बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि मैं तो ये यूज करती हूँ, तुम भी करो। और वो लोग सब, क्योंकि हम बातचीत करके ये सब कर पाएंगे, और उसके बाद डांस होगा, तो
फिर इसके बाद हम डिसाइड करेंगे फिर आगे अगले महीने कहाँ से मिलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से हम आरसीएम को भी ये कर पाएंगे। थैंक यू मैम। बिल्कुल ओवर बिल्कुल। टू यू। ओके, यस मोहन कुमार जी। दीदी आज का जो आइडिया है ना बहुत ही जबरदस्त है। मैं अपने परिवार के साथ मिलकर के कपल में बहुत ही बड़े एंजॉय के साथ अपने घर में करूंगा और बहुत ही आनंद आएगा दीदी। थैंक यू। इसी के साथ देखिए, मैं आप लोगों से जैसे जैसे बात कर रही हूँ मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आते जा रहे हैं। तो जैसे हम कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, सर्दियों का मौसम है, सब अपनी त्वचा की खिंचाव से और रूखेपन से परेशान है, तो हम एक टॉपिक क्या रख सकते हैं कि सर्दियों के दिनों में अपनी देखभाल किस तरह से करें। तो ये आप टॉपिक पहले से ही दे दें सबको, तो सब अपना अपना आइडिया सोच के आएंगे। तब आप कौन सा आइडिया देंगे? जैसे अगर मुझे आइडिया देना होगा तो मैं ये कहूंगी कि हमें सर्दियों के दिनों में खास तौर से, वैसे तो 12 महीने ही करना चाहिए, अगर मुझे अपनी त्वचा की देखभाल मैं किस प्रकार से करती हूँ वो मैं खास तौर से अपने टोनर का यानी कि ग्लो अप रोज डिलाइट का सुबह और शाम इस्तेमाल करके मॉर्निंग और इवनिंग सीरम लगाती हूँ। होठों के लिए दिन में 2 बार लिप बाम का जरूर इस्तेमाल करती हूँ और ये सब मेरे पास हमेशा रहते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी त्वचा पे ये लगाएंगे तो आपकी त्वचा को अगर जब वो सर्दियों में भी इतनी खिलती हुई देखेंगे तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप बोल तो रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। तो ऑटोमेटिकली हमसे वो सीरम और इस लिप बाम के बारे में जरूर से पूछेंगे। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को किस दिन ये बोलें कि आज मैं आपको एक बहुत ही मैजिकल फेशियल दिखाने वाली हूँ, ये आप पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर दें। और जब महिलाएं तो फेशियल करती है, लेकिन अगर पुरुष इस तरह की थीम रखेंगे कि हमने सपोज इसका नाम दे दिया कि हर वक्त जवान कैसे दिखें या अपनी त्वचा को 10 साल पीछे कैसे लेकर जाएं, ऐसा कोई भी टॉपिक रख दीजिए, तो पुरुष साथी जरूर से बड़े इंटरेस्टिंग वे में ये देखने के लिए आएंगे ही आएंगे कि अरे हम तो उम्र से पहले ही बड़े दिखने लग गए, अब 10 साल पीछे अपनी उम्र को अगर ले जाने का मौका मिल रहा है तो किस तरह से करेंगे। तो उस दिन आप हमारे फेशियल किट से पूरा फेशियल करके वहां पर दिखा सकते हैं। लगभग वो आधे घंटे का प्रोसेस है। अपने गेम्स और सारी एक्टिविटीज के बाद आप ये फेशियल दिखाइए और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि जितने भी लोग होंगे हमारा जो ये इतना बढ़िया फेशियल किट है वो जरूर से लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता है, लेकिन उनको इजी समाधान नहीं मिलते हैं, सही रास्ते नहीं मिलते हैं। तो हम अपने इंटरेस्टिंग स्टाइल से उन्हें फेशियल के तरीके भी बता सकते हैं। जब आपकी किटी को 2-3 महीने हो जाएं, तब आप क्या बोल सकते हैं कि अगली किटी में सबको एक के साथ एक और मेंबर को लेकर आना है। यानी कि सपोज आपकी किटी में अभी तक 15 लोग थे, तो अगली किटी में आपके पास 30 लोग हो जाएंगे। तो हर एक को अपने 1-to-1 फ्रेंड, इसको नाम दे सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो आप सोचिए कि उस दिन आपके पास एकदम से बड़े नंबर में संख्या। इस तरह से कई सारे आइडियाज फेस्टिवल के दिनों में तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं। जैसे सपोज दुर्गा पूजा है या दिवाली है या दशहरा है या जो भी हमारे एरिया में फेस्टिवल होते हैं, उस टाइम में आप फेस्टिवल किटी कर सकते हैं। जैसे कि थोड़े अपने घर को उस फेस्टिवल थीम के हिसाब से सजाएं और बढ़िया सा मेकअप करके आप उस दिन खुद प्रेजेंटेबल रहें। और हमारे बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जिसपे आप बहुत आसानी से उस दिन बात कर सकते हैं। सिंदूर के ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें जो पार्टी के कौन से लोगों को कहीं पे भी ये नहीं लगे कि हम उनको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, बल्कि हम उनके भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुंदरता के लिए, उनके निखार के लिए, उनके मनोरंजन के लिए हम सोच रहे हैं, उनके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमने हाल ही में एक कॉन्सेप्ट किया था जहां पे हमने बहुत सारी बीमारियों को डिस्कस किया था, कैंसर से लेके थायराइड, बीपी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा था गुरुकुल के सेशंस में। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए, बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट नहीं, बीमारी से बचाव कैसे किया जाए। उस दिन हमने टॉपिक लिया था गामा ओरिजिनॉल के ऊपर कि कैसे वो हमारे प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है। और जब हमने पूरे उनके गुणों के बारे में और जो सब चीजें हमने सीखी और उसके बारे में जब चर्चा की, तो वहां जितने लोग मौजूद थे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि परिवारजनों के लिए भी गामा ओरिजिनॉल लेकर गए। जो प्रॉमिस किया, मैंने उनसे एक ही प्रॉमिस मांगा कि 3 महीने तक लगातार यूज करने के बाद ही आप लोग
इस प्रोडक्ट के कोई भी कंक्लूजन पे आओगे कि ये आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। 3 महीने पहले आपको कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आना है। तो ये कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये किट्टी पार्टी वाले कॉन्सेप्ट को, कि मुझे लगता है कि हम सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, जो बातें मैंने आप सबसे कही, इसका आयोजन, इसका तरीका थोड़ा प्लान्ड वे में होना चाहिए। हमें खुद ऐसा बनना है कि लोग हमारी बात पे विश्वास करें। उन्हें लगना चाहिए कि अगर इनकी जिंदगी में ये सब चीजें हो रही है, या ये दूसरों की जिंदगी में इतना सब बेटर कर पा रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ तो इनसे आज सीख के जाना ही चाहिए। तो मैं आज आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन अब इस किटी पार्टी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, और अगर कोई और नया एक आइडिया अगर लास्ट में हम और अगर सुनना चाहें तो वो भी जरूर मैं आप सबसे जानना चाहूंगी। मैम एक बार जय सिंह सर को Yes. बुला लेते हैं। यस। जी मैम, आवाज। हाँ जी आप आ रहे हैं जी। मेरा एक आइडिया है, जेंट्स महिलाओं के हाइजीन पे तो बात होती है, जेंट्स के ऊपर हाइजीन क्या हम लोग बात करेंगे उस किटी पार्टी में, कि हम अपने आप को साफ कैसे रख सकते हैं। जैसे मैटर क्या है कि अभी जेंट्स लोग जो साबुन को बॉडी में लगाते हैं, उसी साबुन को हेयर में भी यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं फेस में यूज कर लेते हैं। तो हम वहां पे अपना इंटीमेट वॉश के भी बारे में बात कर लेंगे, शैम्पू के बारे में बात कर लेंगे, और फेस वॉश के भी बारे में बात कर लेंगे। जेंट्स हेल्थ हाइजीन वंडरफुल, पे हम। ग्रेट आइडिया, बहुत ही बढ़िया। आपने मतलब आपने आज इतनी बढ़िया सब्जेक्ट को आपने यहाँ पे सबको याद दिलाया है कि हम महिलाओं की हाइजीन के बारे में तो हर वक्त बात करते रहते हैं, लेकिन क्या पुरुषों की हाइजीन इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सब उस पर बात करने भी सकते हैं। लेकिन इस किट्टी पार्टी कॉन्सेप्ट से, इस गेट टुगेदर के कॉन्सेप्ट से हम इसको बहुत नॉर्मलाइज तरीके से पुरुषों के सामने भी रख सकते हैं, और जहां पे किसी भी संकोच की आपको जरूरत नहीं रहेगी। वंडरफुल। तो सब, आई होप आप सब नोट करते जा रहे हैं, मुझे कोई भी लिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप सब किसी ने ये सारे आइडिया नोट की? यस। तो एक बार हम एक एक लाइन में जो भी इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहे हैं, क्या हम एक एक लाइन में कह सकते हैं? जी यस, सुनील, सुनील जी को मैंने अनम्यूट जी। हेलो मैम, नमस्ते, जय श्याम मैम। मेरा एक आइडिया था कि मैं वर्कशॉप करता हूँ, जैसे कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ और ज्वेलरी डिजाइनर भी हूँ। जैसे कि मैं वर्कशॉप भी करता हूँ, जहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर 30-40 महिला तो होती ही है। तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूंगा मैम। जैसे कि मेरे डिजाइन है, ये मैं सिखाता हूँ जैसे कि महिलाओं को। तो वहां पर जहां पर भी जाते हैं वहां पर ये सब सिखाते हैं। तो ज्वेलरी वगैरह, तो ज्वेलरी और ड्रेसेस डिजाइनिंग वगैरह, तो महिलाओं को इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा मौका है मैम। जैसे कि मेरे पास अभी फैशन डिजाइनर का नॉलेज है, तो मैं सारे महिलाओं को वहां पर इकट्ठा करके वहां पर जो भी मेरे आइडियाज है, मेरे जो दिमाग में जो भी डिजाइनर है, वो मैं फ्री में उनको सिखाता हूँ मैम। तो वहां पर बहुत सारे लेडीज आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, जैसे कि कुछ भी सीखने के लिए। और मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप मेरे जो पेंटिंग्स में, वो मैं वर्कशॉप करता हूँ। तो मैं अभी से ये यूटिलाइज करना चाहूंगा कि मेरे आरसीएम में जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जो जितने भी ज्वाइनिंग है, उनको इकट्ठा करके ये ध्यान मैं उनको भी दूं। और वहां पर जैसे कि एक 3 दिन का वर्कशॉप होता है मेरा। तो 3 दिन वर्कशॉप होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ हम लोग कॉलेज में करते हैं, तो वहां पर एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, और उनको जो बेस्ट जो किया हुआ रहता है, उनको मैं क्या करता हूँ कि हमारे कंपनी के थ्रू से उनको एक गिफ्ट भी आइटम हम लोग देते। तो गिफ्ट जो रहता है वो पेंटिंग का कुछ भी और ऐसे रहता है। तो मैं वो नहीं देकर हमारे जो भी आरसीएम के जो टूल किट है, जैसे कि अभी कीसोल के जो भी प्रोडक्ट है छोटे छोटे, मैं उसको यूज करने के लिए उनको देना चाहूंगा। तो बहुत अच्छा ये आइडिया भी रहेगा मैम, ये भी। ओके ओके। जी मैम। यस, जी सर, बहुत शानदार। आगे बढ़े मैम। यस।
जितेंद्र सर। जय आर सी एम सर, जय आर सी एम मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग यहाँ पे जो पार्टी वगैरह हम लोग करते हैं, ये तो बहुत लगभग लगभग सारा चीज तो बता ही दिया गया। इस आइडिया को लेकर के इम्प्लीमेंट करना मैडम बहुत जरूरी है। इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देने से पहले फ्रेंड सर्कल को लेकर के स्टार्ट करके, और कपल्स वाला जो बताया गया दी बेस्ट है। अगर आप अपना माने खाने पे रेसिपी वगैरह को लेकर के भी अगर करते हैं कि सुंदर सुंदर खाना मिलता है, वहां जाने से फन गेम बहुत मजा आता है खेलने में, टाइम पास बहुत बढ़िया होता है। तो मैम वहां से हमारा प्रोडक्ट जो है इतना बढ़िया वहां से निकल पाएगा, और बाद में हम लोग को बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट को कैसे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत हम लोग पास यूनिक है। हमारे पास एक यूनिक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैम के बारे में लोग जानते ही नहीं है मैम, उसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। जी धन्यवाद सर। एक एक वर्ड में बोलेंगे, जैसे मैम बताए हैं उसी डायरेक्शन पे ही चलना है। तो एक एक वर्ड में पावरफुल इम्पैक्ट के साथ आइए शुरू करते हैं। राजीव सर, राजीव चौरसिया पहले तो सर। हम प्रियंका मैम को धन्यवाद देते हैं और फिर मैं हम धन्यवाद दे दी मैम को, मैंने मोनालिसा धन्यवाद दे दी मैडम सबके को तरफ से। धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से प्रोग्राम बनाए हैं। और टी पार्टी बहुत ही बेहतरीन है और हम अपने घर पर भी टी पार्टी देंगे और बहुत सारे आइडिया है और डेकोरेशन के साथ करेंगे। और एक प्रोडक्ट, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट खिलाना है, जैसे बिस्किट है, बिस्किट और चाय, स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछना है कि प्रत्येक व्यक्ति से पूछना कि आपके अंदर क्या दिक्कतें हैं, उस दिक्कतें के साथ। जी आप म्यूट हो गए हैं सर। विनीता जी आप आइए। एक ही वर्ड में बोलना है, धन्यवाद आदि नहीं देना है, मतलब हो गया, मैंने दे दिया सबके तरफ से, मुझे नहीं चाहिए। आइए प्लीज। ओके, मेरे 3 ऑप्शन है। हम किटी पार्टी में खेल सकते हैं डमसराज, ट्रूथ एंड डेयर, और जैसे स्टेमिना के लिए रस्सी कूदना, और लेडीज के लिए बहुत सारे ऐसे गेम हो सकते हैं। और डमसराज और ट्रूथ एंड डेयर जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है। इसमें हम हेल्थ के जितने भी ऑप्शंस हैं उनके हम क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। विभा जी, विभा जी। मैम टाइमिंग सेट करके म्यूजिक के साथ हमने मेकअप कंपटीशन रखना है और टाइम फिक्स करना है। उसमें जो फर्स्ट सेकंड जैसे आएंगे तो उसमें थोड़ा मस्ती ज्यादा होगा। कोई आईलाइनर लगाते मिलेंगे, किन्हीं का आधा मेकअप रहेगा, तो थोड़ा बेहतर रहेगा मैम। जी सुरेश सर। सुदीश कुमार जी। यस मैम, हमने पिछले महीना मैम डॉक्टर मीट किए थे और डॉक्टर मीट में वेज वाइट और चावल बनवाए थे, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया। उसमें हम आरसीएम की बात नहीं किए थे, गामा ओरिजिनल पे ही बात किए थे। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि लोग कपल के साथ बुलाएंगे और इस रेसिपी को अच्छे से फिर से शुरुआत करेंगे मैम। धन्यवाद मैम। जी सुशील सर। सभी साथियों को धन्यवाद। वाकई जो है हाइजिंग जो है पुरुष साथी के लिए भी इस पे काम करेंगे। और दूसरा जो है कि टीसी सर का गुरुकुल का बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है कि उसमें हम दिखा सकते हैं ईश्वर से साक्षात करने का जो है, इसमें बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उससे अपने आप को, और वाकई जो है इससे न कि लोगों में प्रेम बढ़ेगा। और जिस मकसद से आरसीएम का जो है एक रूप लाना और नए भारत का निर्माण करना किटी पार्टी के द्वारा, वाकई जो है लोग आज खुश रहने के लिए क्या क्या नहीं लोग करते हैं, और इसके माध्यम से हम जो एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। थैंक यू सुशील जी, बहुत 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 शानदार। धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने आज सबके बीच में शेयर किया कि हम ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बल्कि हमारे जो हम एक मूल्य आधारित जीवन जीने को जो हम हर रोज गुरुकुल में सीखते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों को इसके थ्रू बहुत सारी बातों को सिखाया जा सकता है। और ये हमसे आध्यात्मिक तरीके से भी जुड़ेंगे। जैसे बहुत बढ़िया। जी सोच को डेवलप, मतलब वो पावरफुल सोच को हम लोग कर सकते हैं। बहुत शानदार सुशील सर। आइए साधना जी, शायद आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है।
आरसीएम मैम। और हमने ऑलरेडी ये शुरू कर दिया मैम, और ये लिस्ट भी बन गई है। हम लोगों ने परसों ही ये शुरू किया। मैं बहुत सारी किटी पार्टी से, तो मैडम हम लोग इसमें छोटी छोटी अमाउंट भी जमा करते हैं, जैसे 1000 की या 2000 की या 500 की, जो भी है, उससे हमारी छोटी छोटी बचत हो जाती है। और सभी लोग बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं। और जैसे छोटे छोटे गेम होते हैं उसमें जो हमारे जैसे गुडसिप है और जो हमारे फेस वॉश है, उनको हम नाइसा फेस वॉश है, इनको जैसे पुरस्कार के रूप में वो देते हैं। तो ऑलरेडी, और जैसे कोई घर में तला बना भुना जो बनता है, तो कोई कहीं कहता है कि हमारा गैस हो रहा है, तो हम कहते हैं ये आरसीएम के राइस ब्राइन ऑयल में बना हुआ, हेल्थ गार्ड में बना हुआ, कोई गैस नहीं होगी। तो सब लोग इसको महसूस करते हैं, उस टेस्ट को भी महसूस करते हैं। और बहुत सारी मेरी दोस्त जुड़ी भी है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें बोलने का मौका दिया। जी यशोदा मैम। मैं भी मैडम से आज कृति पार्टी के बारे में सीखी हूँ, और अपने घर में ही डिस्प्ले वाल के सामने अपने मेरी फ्रेंड लोग और मेरे रिलेशन लोग समय नहीं देते, लेकिन कृति पार्टी के बहाने में बुला के, और मैं उनको अपने घर में सबसे पहले आरसीएम का प्रोडक्ट से गुड़ सूप पिलाऊंगी, सन पापड़ी खिलाऊंगी, फिर गेम खेलूंगी, फिर डांस करवाऊंगी। उसके बाद फिर गुरुकुल में जो सेशन होती है उनके बारे में सुनाऊंगी वूफर के माध्यम से। थैंक यू मैडम। जी धन्यवाद मैम। और मैंने भी जिस तरीके से यहाँ पे, मतलब मैं उस लेवल पे नहीं करती हूँ, लेकिन छोटा सा जो करती हूँ, तो हमारे जो टीम मेंबर है ना, क्योंकि यहाँ पे एक आ जाते हैं कि एक गैदरिंग, और साथ में बहुत सारे साथी एक साथ बुलाएंगे, तो हम लोग एक फंड ऐसे क्रिएट करके रखे हैं जहाँ पे हम लोग मिलके बुलाते हैं और मिलके ये करते हैं। और वहाँ पे कुछ आरसीएम का नाम भी नहीं लिया जाता है, हालांकि सब जानते हैं कि मैं आरसीएम करती हूँ। लेकिन जैसे वो मैम बोले ना कि भुजिया खा लीजिए हमारे सामान, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग गारंटी के साथ देते हैं कि ये खा के जाइए, और कुछ भी तकलीफ हो तो हम लोग है ना, तो कुछ नाम नहीं लेते हैं। तो वो खाना खाने के बाद फिर उसको ऑर्डर करते हैं कि वो तो खाए थे, बहुत शानदार था। तो इस तरीके से और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अभी एक डांस, मतलब बहुत सारे साथी जानते हैं कि मैं डांस के साथ जुड़ी हुई हूँ बहुत दिनों बाद, मतलब 30+ मैंने स्टार्ट किए हैं। तो वहां पे हम लोग उस स्टेप सीखने के लिए आते हैं एक साथ, कि कुछ अनोखे एक रील बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे। तो इस तरीके से बुला के हम लोग करते हैं। कुछ जगह पे ऐसे करते हैं कि जैसे मैम बताए हैं कि आज फेशियल हम लोग कराएंगे, मतलब फ्री फेशियल होगा, तो आप लोग आइए, इस तरीके से। तो जैसे हम लोग हमारे फेशियल के साथ जब पहली बार इंट्रोड्यूस कराए, तो फ्री फेशियल के साथ ही जुड़े थे, लेकिन वो फ्री अल्टीमेट नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे सेट खरीद के लेके गए। मतलब फ्री तो कराए, लेकिन हमने बोला कि एक बार फ्री हो रहा है तो घर में इसको इस्तेमाल इस तरीके से करोगे तो स्किन ऐसे दिखेगा। और अभी मेरे स्किन में भी बहुत सारा फर्क आया है, तो वो देख के लोग ले रहे हैं सामान। तो इस तरीके से एक के साथ एक, मतलब उसको हम लोग प्रमोट ही नहीं किए, लेकिन बाद में आके उसको बताया गया तो वो खुद ब खुद लेके गए। या नेल पेंट के लिए ऐसे बोले कि नेल आर्ट होगा, लेकिन नेल आर्ट के साथ जैसे दिखाए कि बाय 1 गेट 1 फ्री है नेल पेंट में, मतलब हमको भी मिल रहा था ना उस तरीके से, तो एमआरपी में दे रहे थे और एक नेल पेंट और दे रहे थे, हालांकि उसमें भी कम हम लोगों को मिल रहा था, तो वो बाय 1 गेट 1 में दे दिए नेल पेंट। तो वो नेल आर्ट कराए, खर्चा तो हमारा हुआ कुछ कुछ नेल पेंट का, लेकिन वो बाय 1 गेट 1 जब लेके गए सारे साथी 2-2 4-4 करके, तो मेरा जो नेल पेंट का खर्चा हुआ था वो उसूल हो गए। तो इस तरीके से किए मैम। बहुत सारे आइडियाज दे दिए मोनालिसा ने हमको एक साथ। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस टी पार्टी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से यूज करेंगे। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी एक, इसको आप नाम चाहे टी पार्टी, गेट टुगेदर, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और लर्निंग कॉन्सेप्ट बनाना है कि जिससे लोगों को इंतजार रहे हमारी इस किटी पार्टी का। तो समय हो गया है शायद आज का। जी मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच बहुत सारे आइडिया देने के लिए। और आज के सेशन सच्ची में बहुत खास है। बाद में भी जो साथी देखेंगे, मतलब ये एवरग्रीन जैसा सेशन है, जब भी कोई नए साथी सुनेंगे, जब भी कोई सुनेंगे तो इसको नए जैसा ही लगेगा,
क्योंकि पुराने होने वाले नहीं है। और बहुत सारे आइडिया बहुत सारे साथी के दिमाग में ऑलरेडी आ रहे हैं, तो आप सभी को सुन नहीं पाए तो इसके लिए एक बार सॉरी, लेकिन वो आप एक बार इम्प्लीमेंट कर लीजिए ना, तो जब बड़ा कुछ आप कर लेंगे तो मैम एक दिन ऐसा भी सेशन रखेंगे कि हम लोग आज जो सेशन किए इसका इम्पैक्ट और इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे किए, तो उसका एक्सपीरियंस जब आप बोलेंगे तो उस टाइम पे आपको मौका मिल जाएगा। तो जो भी आइडिया आप मतलब सुना नहीं पाए तो उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, है ना मैम? हम बिल्कुल लोग ऐसा कर बिल्कुल। लेंगे। ओपन दबाने में यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच।